ये जो है सेकंड पार्ट है जो मंडल लॉ जो दो पार्ट डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है। और ये जो है थर्ड लॉ है ना। ये क्या है? थर्ड लॉ इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, यानी हिंदी में इसको कहते हैं स्वतंत्र अभ्युन का नियम कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो लक्षण लिए गए हैं, दो करैक्टर माने गए हैं, दो पेयर ऑफ करैक्टर माने गए हैं। जैसे राउंड लिया गया, येलो लिया गया, तो ये क्या हो गया? एक पेयर हो गया है। यहाँ पे ग्रीन और इसके लिए रिंकल्ड, आर के लिए रिंकल्ड है यानी झुर्रीदार, और वाई के लिए ग्रीन दिया गया है, इसको हरा कहेंगे, तो रिंकल्ड ग्रीन, तो ये एक पेयर हो गया। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ लक्षण लेकर के इनको क्रॉस कराया गया है, ये मेंडल का लॉ कहते हैं। और यहाँ पे जो गैमीट प्राप्त हुई है, यहाँ से बनाने का तरीका ये है, आर ले लीजिए, इसमें से आर एक ले लीजिए, इसमें से वाई ले लीजिए कैपिटल, इधर क्या करिए स्मॉल आर ले लीजिए, और इधर क्या है स्मॉल वाई ले लीजिए। तो ये क्या होगा है गैमीट। जब इनमें क्रॉस कराओगे तो ये इस तरीके से F1 जनरेशन में ये प्राप्त हुई है। और ये कैसे हैं? ये सारे प्लांट कैसे हैं? ऑल प्लांट राउंड और येलो। राउंड ये क्या है? डोमिनेंट रहेगा ये वाला, और वाई क्या है? ये डोमिनेंट रहता है, कैपिटल वाई डोमिनेंट रहता है। तो ऑल प्लांट कैसे हो जाएंगे? राउंड और येलो हो जाएंगे। इनमें क्या है? सेल्फिंग कराते हैं, है ना। F1 जो जनरेशन होती है उसको क्या है? सेल्फिंग कराते हैं। तो इसको इससे कराएंगे, इसको इससे कराया, तो ये क्या हुआ? आर और स्मॉल वाई हुआ, आर हुआ और स्मॉल वाई हुआ, ठीक। दूसरा ये जो है आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया, और तीसरा इससे कराएंगे स्मॉल से, तो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये लास्ट वाले में स्मॉल वाई हो जाएगा। तो अगर गैमीट का अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से फिर हम क्या है, ये तो F1 पीढ़ी में जो आए थे, अब क्या हम दो इसको क्रॉस कराएंगे F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में जो रेशियो प्राप्त होगा ये प्राप्त होता है 9:3:1। तो इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये रेशियो प्राप्त होता है। देखो ये जो गैमीट हमको 4 प्राप्त हुए हैं, ये गैमीट, 3 गैमीट को हम एक लाइन में इस तरीके से रख लेते हैं, ऐसे इस तरीके से रख लिया, और इसको जो है मेल मान लें या फीमेल मान लें, ये निशान लगा दिए हमने, इसको मान लिया है मेल मान लिया है। और इसको इधर यही रो है जो इधर भी वैसे ही क्रम में रख दीजिए, ठीक है। तो ये गुणा कह सकते हैं हम, तिरछा गुणा कर देते हैं। 4 लाइनें इस तरीके से ये खींचें, इस तरीके से लाइन खींचते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अब जब इधर भी ऐसे ही रख दिया और इधर भी ये गैमेट इधर ऐसे रख दिए, तो इन गैमेट को ऐसे आपस में मिलाएंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। इसको इसका गुणा करेंगे और इसका कैपिटल वाई हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, और कैपिटल वाई, और ये स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको इससे करेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा इसका, और स्मॉल आर हो जाएगा, और कैपिटल वाई हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसको करोगे तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई है दोनों में, ये कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पे, और स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। यहाँ पे इसको करोगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, ये वाला कैपिटल आर है तो इससे कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, और स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई दोनों हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 कॉलम समझाए हैं। तीसरा कॉलम भी ऐसे ही यहाँ पे होगा, इस तरीके से होगा, और चौथा कॉलम भी इसको यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे, इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। इसको यहाँ से करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसको यहाँ से करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें रिजल्ट निकाले हम कह रहे हैं 9 क्या है, 3 क्या है, तो इस तरीके से हमने लिखा है। जो 9 है तो राउंड येलो है, क्या है? राउंड येलो। कैसे दिखेंगे? जहाँ पर दिखे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो वहाँ पे हमने +1 निशान लगाए हैं, तो वहाँ पे हमने क्या प्लस निशान लगाए हैं, ये देखिए कैपिटल आर दिखा, कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया? राउंड येलो हो गया। कैपिटल आर का मतलब हो गया राउंड और वाई का मतलब हो गया येलो, इसलिए 9 कंडीशन हमको प्राप्त हुई, तो इसको 9 मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंडीशन प्राप्त हुई। दूसरी 3 नंबर कंडीशन ये लगाया है। 3 नंबर मतलब है
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन हमने क्या मानी है, जहाँ पे माइनस कैपिटल आर यहाँ पे है ना और स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह लगाया है, ये दूसरे टाइप का है। तो जो यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई मिले वहाँ माइनस लगा दो। ये कैपिटल आर मिला, यहाँ कैपिटल वाई मिला, तो यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा दिया। यहाँ कैपिटल आर मिला, यहाँ स्मॉल वाई मिला, तो यहाँ माइनस लगा। तो 3 ये क्या हो गए, राउंड ग्रीन हो गए। ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गए। और चौथा पोर्शन है रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन का मतलब जहाँ पे मिलेगा स्मॉल, यहाँ पे रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो का मतलब स्मॉल आर और कैपिटल वाई, जहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई मिले। तीसरा हमने लगाया है ये स्मॉल और कैपिटल वाई, ये देखिए ये स्मॉलर, ये रिंकल्ड येलो हो गया, तो रेशियो 3 आ गया। और चौथा है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन का मतलब जो है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये हमने भाग का निशान ये अलग लगा दिया पहचानने के लिए, तो एक ही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको डाई हैबिट क्लास है, बहुत ही कम शब्दों में समझाएगा। और ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम एनी बोर्ड, इसमें जो सामने पूछा जाता है 2026 में, बहुत ही इस तरीके से 9:3:3:1 रेशियो आएगा। राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन का, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं।